मीर अहमद आज आपके सामने फिर एक छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप का लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एस्टीमेट का एस्टीमेट बताया था। आज मैं फिर एक दूसरे स्टेप का एस्टीमेट बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल स्टेप बताया था, लेकिन ये जो हमारी स्टेप है ये कॉर्नर या साइड में जो बनाई जाती है वो स्टेप, लिहाजा इसमें इस तरीके से है ये एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप एज पर गिवन ड्राइंग। दिए गए ड्राइंग के अनुसार स्टेप का एस्टिमेट बनाइए। तो देखिए आप इस ड्राइंग में देखेंगे, यहाँ पर ये ड्राइंग है, ये स्टेप है हमारी 4 मीटर लंबी। 4 मीटर लंबी हमें स्टेप बनानी है और जिसकी चौड़ाई है 0.9 मीटर, और ये हमारा राइजर है 15 सेंटीमीटर का, और स्टेप है 1 2 3 इसके अंदर स्टेप हैं। तो ये हमें स्टेप बनाना है 3 स्टेप का। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने सबसे पहले वही अपना डिटेल एस्टीमेट का परफॉर्मा बनाया। अब परफॉर्मा बनाने के बाद हम एक एक करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, खुदाई के लिए कार्य, खुदाई का कार्य। तो हम जानते हैं कि देखिए इसमें खुदाई का कार्य 2 साइड में होगा, एक तो लंबाई में होगा, एक साइड में होगा। लिहाजा हम इसका सबसे पहले फ्रंट कैलकुलेट करते हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 मीटर का जो इसका फ्रंट है, तो इसमें हमने ये 0.5 और 0.5 ज़्यादा लिया है। लिहाजा इसकी टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थवर्क के लिए हमारी हो गई 4.1 मीटर। लिहाजा 4 मीटर प्लस 0.1 मीटर प्लस 0.1 मीटर, लिहाजा ये हो गया 4.2 मीटर। 4 मीटर ये है, 0.1 ये है, 0.1 ये है, तो टोटल मिला करके 4.2 मीटर हो गई इसकी लंबाई फ्रंट की। अब साइड की देखेंगे तो देखिए 4 मीटर ये इसकी साइड है। 4 मीटर में से हम ये माइनस कर देंगे 0.9, 4 माइनस 0.9 और प्लस 0.1 ये इसको जोड़ देंगे। तो 4 माइनस 0.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 3.2। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पर नंबर में 1 लिखा और यहाँ पर भी नंबर में 1 लिखा। लंबाई में 4.2 और 3.2। चौड़ाई हमने इसकी यहाँ से ले ली 1 मीटर, इसकी हमारी चौड़ाई है 1 मीटर हमारी इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी पूरी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर हम ज़्यादा लेकर के चले तो हमने इसकी ले ली 1 मीटर। 4.2 लंबाई, 1.00 चौड़ाई और 0.2 इसकी डेप्थ है। डेप्थ देखेंगे आप यहाँ से 15 सेंटीमीटर का तो ये स्टेप है और 5 सेंटीमीटर हमने ज़्यादा लिया है, तो टोटल डेप्थ जो हो गई अर्थवर्क की वो हो गई 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फ्रंट में जो एक्सकेवेशन के लिए लंबाई है वो 4.2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, डेप्थ 0.2 मीटर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.84 आया। सिमिलरली अब हम साइड देखेंगे तो साइड में 4 मीटर है। 4 मीटर में से हमने 0.9 माइनस किया तो और प्लस 1 जोड़ा तो 3.2। तो इस प्रकार से 3.2 मीटर लंबाई, 1 मीटर इसकी चौड़ाई और 0.2 मीटर उतनी ही इसकी ऊंचाई, तो ये आ गया 0.64। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद 1.84 मीटर क्यूब हमारा अर्थवर्क आ गया। इस तरीके से हमारा एक आइटम यानी अर्थवर्क का कंप्लीट हो गया। अब दूसरे आइटम पे आते हैं सीमेंट कंक्रीट। इसको भी हमने 2 पार्ट में किया है, फ्रंट और साइड। तो हम जानते हैं कि जितनी अर्थवर्क होगी उतनी ही हमारी सीमेंट कंक्रीट होगी। तो सीधा 4.2 और 3.2 इनकी लंबाइयां हो गई फ्रंट की और साइड की। 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर चौड़ाई। केवल जो चेंज होगी वो इसमें केवल ये हमारी ऊंचाई चेंज हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई 0.15, तो 0.15 इसकी ऊंचाई है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.63 और 0.48। इस तरीके से ये सीमेंट कंक्रीट आ गई आपकी। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया अर्थवर्क, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया हमारा कंक्रीट। अब आते हैं देखिए ब्रिक वर्क पे। तीसरा आइटम है ब्रिक वर्क, और सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है, और ये हम देखें इसको हमने 2 हिस्सों में किया है, पहले फ्रंट और फिर साइड। फ्रंट हमारा 4 मीटर लंबा है, ये वाला फ्रंट 4 मीटर लंबा, तो ये हमने इसकी 4 मीटर लंबाई लिख ली। 0.9 मीटर चौड़ा है, यहाँ से 0.9 मीटर चौड़ाई ले ली, और 0.2 पहला वाला जो स्टेप होगा वो 15 ये और 5 ये यानी 5 नीचे आएगा। टोटल इसकी 20 सेंटीमीटर
तो लिहाजा ये हमारा फ्रंट का पोर्शन आ गया और तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.7। सिमिलरली अब हम इसकी साइड ले रहे हैं, तो साइड में सबसे पहले 4 मीटर में से 0.9 माइनस कर देंगे और 0.9 माइनस करने के बाद लंबाई आ गई 3.1 मीटर। तो हमने ये लिख दिया 3.1 मीटर, चौड़ाई उसमें से देख ली सेक्शन में से 0.9 मीटर और 0.15 इसकी ऊंचाई है, लिहाजा ये आ गई 0.418। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप, ये वाला सेकंड स्टेप, तो इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, फ्रंट और साइड। तो फ्रंट हम देखेंगे कि 4 मीटर और 0.3 मीटर यानी 3.7 मीटर इसकी लंबाई रह गई और ये 3.7 मीटर ये हमने यहाँ पर लिखा। 0.6 चौड़ाई है इसकी, 0.6 चौड़ाई है और 0.15 ऊंचाई है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया साहब साइड, क्या नाम इसका, सेकंड स्टेप का फ्रंट आ गया, ये 0.15 0.33। अब इसका हमने साइड लिया तो 3.7 माइनस 0.6 और मैं इसका आ गया, ये साइड आ गया। सेकंड स्टेप फ्रंट 4 माइनस 0.3 3.7 मीटर और साइड आ गई 3.7 माइनस 6 तो 3.1 मीटर इसकी आ गई हमारी इस साइड। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब तीसरे स्टेप में हमारा तीसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप जब ये है तो हम इसका फ्रंट निकालेंगे 4 माइनस 0.6, 4 माइनस 0 30 ये 4 माइनस 0.6 तो 3.4 मीटर, ये आ गया हमारा 3.4 मीटर। इसी तरह से जब हम साइड निकालेंगे तो 3.4 माइनस 3.4 ये और 0.3 ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा 3.1 बचा, तो 3.1 मीटर। तो इसमें हमने 3.1 मीटर 0.3 मीटर 0.15 इज इक्वल टू 0.139। तो इस तरीके से तीनों स्टेप के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप का हमने ब्रिक वर्ग निकाल लिया, सबको जोड़ दिया तो 2.042 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है साहब, इस तरीके से ये हमारे तीन आइटम आ गए, अर्थवर्क आ गया और आपका कंक्रीट आ गई और आपका ब्रिक वर्क आ गया। अब इसके बाद में हमारा आता है सीमेंट प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर करने के लिए देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप ट्रेड और राइजर, ट्रेड और राइजर है। तो ट्रेड हमने फ्रंट और साइड दोनों एक साथ सम्मिलित कर लिए, तो इसका 4 मीटर और 3.7 मीटर इसकी आ गई लंबाई फ्रंट की, 4 मीटर और 3.7 मीटर, 4 मीटर ये आ गया और 3.7 मीटर ये यहाँ से लेके ऊपर आ गया 3.7 मीटर, तो 7.7 मीटर इसका ट्रेड आ गया। सिमिलरली फ्रंट और साइड 4 प्लस 4, फ्रंट और साइड इसका हो गया 4 मीटर, 4 मीटर उधर से और 4 मीटर इधर से, दोनों साइड 8 मीटर। तो यहाँ हमने लिखा 7.7 मीटर, 0.3 मीटर, ऊंचाई में कुछ नहीं 2.31। सिमिलरली साइड के लिए हमने लिखा फ्रंट और साइड के लिए राइजर में 8 मीटर, चौड़ाई में कुछ नहीं और आपका 8 मीटर चौड़ाई में कुछ नहीं, ऊंचाई में 0.15 तो 1.2 मीटर आ गया। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेप ट्रेड और राइजर का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हमने सेकंड स्टेप निकाला ट्रेड और राइजर का, तो ट्रेड सेकंड स्टेप हमारा ये है। तो सेकंड स्टेप में इसकी लंबाई निकालने के लिए ट्रेड में हमने 3.4 और प्लस 3.7, 3.4 और 3.7, देखिए 3.7 ये है और 3.4 ये है, इन दोनों को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारा आ गया 7.1 मीटर। इसी तरीके से फ्रंट और साइड में 3.7 और 3.7, 3.7 ये साइड और 3.7 ये साइड, इन दोनों को जोड़ा तो 7.4 आ गया। तो अब हम लंबाई में आते हैं, तो 7.1 लंबाई और 7.4 लंबाई और 7.1 0.3 इसकी चौड़ाई हो गई, और जबकि इसमें राइजर में कोई चौड़ाई नहीं आएगी, राइजर में केवल ऊंचाई आएगी। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा स्क्वायर मीटर में आंसर आ गया। अब सिमिलरली थर्ड स्टेप में हमने 3.4 प्लस 3.1 ये हमने ट्रेड के लिए लिया, 3.4 ये है और 3.1 ये है, 3.4 3.1 तो 6.5 आ गया। अब राइजर के लिए हमने लिया 3.4 ये और 3.4 ये, 3.4 और 3.4 6.8 आ गया। अब हमने लंबाई में 6.5 लिखा, चौड़ाई में 0.3 और आपका ऊंचाई में कुछ नहीं है तो 1.95, यहाँ पर 6.5 लंबाई, चौड़ाई में कुछ नहीं है 0.15 ऊंचाई तो 1.02 मीटर,
और अब सिर्फ हमारा रह गया ऊपर का पोर्शन प्लिंथ का, जिसमें केबल और राइजर है। तो राइजर है हमारा 3.1 मीटर और 3.1 मीटर। राइजर है हमारा ये 3.1 मीटर, ये वाला राइजर 3.1 मीटर और 3.1 मीटर। तो 3.1 मीटर 3.1 मीटर यानी 6.2 मीटर और 0.15 ऊंचा है तो 0.93। इस तरीके से हमने इसे टोटल को सम कर लिया और सम करने के बाद में 10.695 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आप देखेंगे कि ये मैंने एक स्टेप जो कि कॉर्नर में बनाया है और इसमें 3 स्टेप हैं और इसमें प्रत्येक स्टेप का राइजर 15 सेंटीमीटर है और प्रत्येक का ट्रेड 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये 4 मीटर लंबा बनाने के लिए हमने आप देखा कि सबसे पहले यहाँ पर 0.1 और 0.1 बढ़ाया हुआ है, तो लंबाई इसकी एक्सकेवेशन के लिए 4.2 मीटर आ गई। साइड अगर हम देखेंगे तो 4 में से हम 0.9 घटा देंगे तो वो वाली साइड हम खोदेंगे ये, तो ये आ जाएगी 4 में से 0.9 घटाएंगे 3.2। तो इस तरीके से ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। इन तीनों चारों आइटम की कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा इसका एस्टीमेट कंप्लीट हो गया और ये आज आपका 13वां है। ये हमारा आज का 13वां पार्ट है और एस्टीमेट ऑफ स्टेप है 13वां पार्ट है ये। इससे पहले मैं 12 स्टेप करा चुका हूँ। ये छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट की मेरी ये सीरीज चल रही है। अगर आपने इससे पहले मेरे प्रॉब्लम या मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेकर के मेरी ये सीरीज चल रही है। आज ये मेरा 13वां पार्ट था जिसमें मैंने आज भी एस्टीमेट बनाया है स्टेप का। लेकिन कल के स्टेप में और आज के स्टेप में बस सिर्फ इतना सा फर्क है, वो सेंटर में स्टेप थी और ये हमारी साइड में कॉर्नर की स्टेप हैं और हमने इसको 30 सेंटीमीटर ट्रेड और 15 सेंटीमीटर राइजर रख करके बनाया है, जबकि लंबाई हमारी इसमें 4 मीटर है। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि ये कंप्लीट हमारा एस्टीमेट बनके तैयार हो गया। इसको आप और दोबारा से कर लें और समझ लें और करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर आपकी समझ में आ रहा होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों